तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर जुओं और लीकों से भरा हुआ सर खाली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसी रेमेडी शेयर की गई, तो इसके इस्तेमाल से आपके सर में से तमाम छोटी बड़ी जुएं जो होंगी खत्म हो जाएंगी। अगर आपका गंजपन हो चुका है तो गंजपन को खत्म करेगी, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो सफेद बालों को काला करेगी। तो कसूरी मेथी का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगे, इसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे घर में या फिर बच्चों के सर में खास तौर पे जुएं बहुत ज्यादा है, स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो सर में हाथ लगा देते हैं और ना ही जुओं को निकालने देते हैं, तो इनके सर में से जुएं निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल सिंपल और जीरो कॉस्ट रेमेडी शेयर करूंगी। तो सब कुछ आपके किचन में पड़ा है, बस उठाना है और इस रेमेडी को बनाना है। अगर आपके सर में खुश्की बहुत ज्यादा है या फिर आपको शदीद किस्म का हेयर फॉल है, आपके हेयर फॉल को रोकेगा और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। और अगर आपके बच्चों और बड़ों के सर में जुएं और लीखें बहुत ज्यादा है तो उन्हें भी खत्म करेगा। तो अक्सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों के सर में से जुएं और लीखों का ढेर लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज की रेमेडी इंतहाई पावरफुल और जबरदस्त किस्म की, ना सिर्फ जुओं का खात्मा करेगी बल्कि सफेद बालों को काला करेगी। कपड़े धोने वाली ब्लीच के अंदर मीठा सोडा डालते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, और रबर बैंड का ऐसा जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। फ्रिज में नया या फिर पुराना कंगन रखिए और फिर कमाल देखिए, ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जो कि आपकी बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगी। और पुरानी और बेकार शर्ट का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी देखा होगा, और इस जादुई पाउडर के इस्तेमाल से आपका रंग जो होगा शर्त या गोरा होगा। यकीन जाने के 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और बगैर बैंगन को चूल्हे पर पकाए बैंगन का भरता बनाने की ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन जाने के जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कसूरी मेथी। ये आप लोग चाहे तो बाजार से खरीद भी सकते हैं। तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल अपने खानों में करते हैं जिससे जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कसूरी मेथी जो है आप लोग चाहे तो अपने घर में सूखी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बाजार से भी इजीली मिल जाती है। तो कसूरी मेथी के इस्तेमाल से आपके सर में से तमाम छोटी बड़ी जुएं जो होंगी ना सिर्फ खत्म होंगी, आपके बालों के साथ जुड़ी हुई जो लीखियां होती हैं जिन्हें आप लोग अपने हाथों से निकालते हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। यकीन जाने कि कसूरी मेथी बहुत ही बेस्ट है। तो इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए जी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और इसके साथ ही आपको चाहिए जी लौंग। तो लौंग के बेशुमार फायदे हमारे बालों के लिए, आपके गंजपन को खत्म करती है, गिरते बालों को रोकती है, अगर आपके सर में खुश्की बहुत ज़्यादा है, आपके सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है उसे खत्म करती है, और साथ साथ आपके सर में अगर जुएं और लीखें बहुत ज़्यादा है तो उसे भी खत्म करती है। और ये अदरक जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, हमारे बालों को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। अगर आप लोग चाहें तो गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं, इसके बेशुमार फायदे हैं आपके बालों के लिए। अक्सर लोग अपने गिरते बालों को रोकने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए महंगे महंगे सीरम लाते हैं, महंगे महंगे शैम्पू और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग ये जानते ही नहीं है। तो उन चीज़ों के अंदर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आप लोग बहुत ही महंगी महंगी खरीद के लाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों के साथ अपने गिरते बालों को कैसे रोक सकते हैं, अपने गंजपन को खत्म कर सकते हैं, सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। तो छोटा सा टुकड़ा अपने अदरक का लेना है, उसे छील लेना है, और छीलने के बाद टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल देना है। तो 1 गिलास पानी को शामिल करने के बाद आपने डाल देना है जी इसे पैन में, और मज़ीद 1 गिलास को शामिल कर देना है। तो अब आपने इसकी पकाई करनी है लो फ्लेम पे तब तक कि जब तक इसका बहुत ही प्यार सा कलर ना निकल आए। साथ ही इसमें शामिल करनी है अपने चाय की पत्ती, थोड़ी सी चाय की पत्ती इसमें शामिल कर देंगे। तो सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, गिरते बालों को रोकने के लिए चाय की पत्ती जो होती है बहुत ही बेस्ट होती है। बस थोड़ी सी चाय की पत्ती को ऐड कर देंगे, आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, तो इसे आपने इतना पकाना है कि तकरीबन 1 गिलास इसमें रह जाए। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसकी पकाई कर लेंगे। तो 5 से 10 मिनट के बाद इसका बहुत ही प्यार सा कलर निकलेगा, तमाम चीज़ों का जो रस होगा वो इस कावे में आ जाएगा। अब आपने करना है कि इसे छान लेना है। तो इस रेमेडी को आप लोग चाहें तो पूरे 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन का बना के आप लोग फ्रिज में रख लें, जब भी इस्तेमाल करना हो फ्रिज से निकाला और यूज़ कर लिया। तो अगर आप लोग सर्दी के मौसम में इस रेमेडी को बनाते हैं तो आप लोग इस सीरम को बना के बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग गर्मी के मौसम में बनाते हैं तो आपने इस सीरम को फ्रिज में रखना है। तो जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल का तरीक़ेकार क्या है, तो नहाने से पहले आपने करना है कि थोड़ा सा पानी लेना है, और पानी के अंदर आपने शामिल करना है कोई सा भी शैम्पू जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेमेडी जो है इंतहाई पावरफुल और ज़बरदस्त है। तो बालों को अच्छे से गीला करने के बाद आपने इस लिक्विड को अपने बालों पे लगाना है और अच्छे से मसाज करना है,
और 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है, ताकि तमाम आपके सर में छोटी बड़ी जुएँ जो है वो ख़त्म हो जाए और लीकेज जो है वो भी ख़त्म हो जाए। इस तरीके से लगा के छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आपने करने के अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो जब आप लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे फ़ौरन ही पानी के साथ सारी की सारी जुएँ और लीकेज होंगी वो निकल जाएंगी। तो बालों को आपने पूरी तरीके से ड्राई नहीं करना, बल्कि गीले गीले बालों में आपने जुओं वाली कंघी को फेरना है। इससे क्या होगा, अगर रही गई कसर बाकी रह जाएगी, अगर एक आधी जूं रह जाएगी वो भी निकल आएगी। तो इंतहाई पावरफुल और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी आप लोग चाहें तो आज इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बैंगन का भरता बनाने की ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। बगैर बैंगन को चूल्हे पर जलाए आप लोग बहुत ही मजेदार किस्म का बैंगन का भरता बना सकते हैं कि सब लोग उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। यकीन जाने कि जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ना थोड़ा सा ऑयल के अंदर आपने शामिल करना है हाफ टेबल स्पून जीरा और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी कटे हुए बैंगन। तो बड़े से बाउल के अंदर आपने शामिल करना है खुला पानी और साथ उसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक। साथ ही आपने बैंगन को काटते जाना है और उसके अंदर डालते जाना है। इससे आपके बैंगन जो होते हैं ना तो काले होते हैं और ना ही कड़वे बनते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैंने बैंगन को लो फ्लेम पे रखा था। तो यहाँ पे बैंगन जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। तो यहाँ पे मैंने बैंगन लिए थे हाफ kg और साथ ही मैंने इसमें शामिल किए 1 पाव टमाटर। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी और साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर। यकीन जाने के बैंगन के भरते बनाने की इतनी अमेजिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि सब लोग उंगलियां चाटेंगे। यकीन जाने के बहुत ही बेस्ट है। बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसे रखना है लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बैंगन को चूल्हे पे पकाते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग साबुत बैंगन को जला तो लेते हैं लेकिन अंदर कीड़े वगैरह भी होते हैं, हमें नहीं पता होता है, वो भी साथ में ही पक जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बैंगन का भरता बनाते हैं और सभी लोग शौक से खाते हैं। बस हल्का सा हम इसे कूट लेंगे इस तरीके से, ताकि इसका अच्छे से भरता बन जाए। तो हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और साथ इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो इस पॉइंट पे आपने इसकी 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करनी, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर। तो जो लोग भी बैंगन का भरता नहीं खाते या बैंगन ही नहीं खाते, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि सब लोग शौक से खाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे दम पे, ताकि अच्छे से ऑयल जो है वो निकल आए। फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार और शानदार किस्म का बैंगन का भरता बनके तैयार हो चुका है। तो चाहे तो गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। यकीन जाने कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरे कहने पे सिर्फ एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब लोग खाते रह जाएंगे, बड़े शौक से खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि बैंगन के भरते की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कपड़े धोने वाली ब्लीच के अंदर मीठा सोडा डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कपड़े धोने वाली ब्लीच। तो सिर्फ आपने 2 टेबल स्पून ब्लीच का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून सर्फ। तो सर्फ आप लोग को यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में इस तरह के परात होते हैं या फिर ऐसा होता है कि टब होते हैं, बाल्टियाँ होती हैं, जिनके ऊपर खारे पानी के इस तरह के कोई डीट किस्म के निशान पड़ जाते हैं। तो खारे पानी के ज़िद्दी से ज़िद्दी निशान को उतारने के लिए लिक्विड जो है जादू का काम करेगा। यकीन जाने बहुत ही कमाल के रिजल्ट है। तो आपको चाहिए स्टील स्क्रबर और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इसे रब करना शुरू कर देना। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे। यकीन जाने जितने भी मजबूत किस्म के, सख्त किस्म के यहाँ पे खारे पानी के निशान है, यहाँ पे इस तरह के स्टैंड पड़े हुए ना, वो मिनटों में गायब हो जाएंगे। अब ना तो आपको बर्तनों को बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके बर्तन जो होंगे शीशे की तरह साफ़ हो जाएंगे। तो मैं इसे फटाफट से वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि इस परात के ऊपर कितने कोई डीट किस्म के निशान थे खारे पानी के, लेकिन बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो टब को भी साफ़ कर सकते हैं, बाल्टी को भी साफ़ कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रिज के अंदर बैंगल्स रखने का ऐसा खुफिया राज जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा, वो कैसे? तो जब भी हमारे फ्रिज में इस तरह के बर्फ के पहाड़ जम जाते हैं तो होता क्या है, जब भी हम लोग कोई चीज़ रखते हैं तो वो उसी फ्रिज की बर्फ के अंदर दस जाती है। उसे निकालना बेहद मुश्किल काम होता है। अगर आप लोग क्या करेंगे, इस तरह कंगन रख लेंगे, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको रखनी हो, जैसे कि आटा रखना हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ ठंडी करनी हो, तो इससे क्या होगा, ना तो वो चीज़ जो कि बर्फ़ में जाके फंसेगी और ना ही इसे निकालने में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बेस्ट है, इस तरीके से आपकी चीज़ ठंडी हो जाएगी। तो इस पुरानी टी शर्ट का एक ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। यकीन जाने कि ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी फटी पुरानी शर्ट जो कि आप लोग पहनते नहीं हो, वैसे ही पड़ी हो। तो इसका आपने यूज़ क्या करना है,
तो शर्ट को उल्टा करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। इसके बाजू और नेक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड, यहाँ पे आप लोग चाहें तो पोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे, तो इस तरीके से टाइटली बंद कर लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग अपनी जूसर मशीन को वॉश करके रखते हैं तो अगले 2 दिन के बाद ही इसके ऊपर धूल और मिट्टी इस कदर आ जाती है। तो जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है तो हमें बार बार इसे वॉश करना पड़ता है। तो आप लोगों ने करने के इस तरह का कवर बना लेना है जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनेगा। इस कवर को आप लोगों ने अपनी मशीन के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जब भी अपनी मशीन को वॉश करके रखेंगे और साथ ही कवर पहना देंगे और जब भी आप लोग इस कवर को हटाएंगे तो आपकी मशीन जो कि बिल्कुल साफ़ होगी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से कवर को लगा के रखती हूँ तो मेरी मशीन जो होती है बिल्कुल साफ़ रहती है, ना तो इसे बार बार वॉश करना पड़ता है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस रबर बैंड का एक ऐसा इस्तेमाल जिससे आपकी ढेर सारे पैसों की बचत, वो कैसे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड और आपको चाहिए साथ ही सेल फोन। तो सेल फोन के ऊपर आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से रबर बैंड को चढ़ा देना है। अब आपको चाहिए कोई सा भी चार्जर। तो चार्जर को आप लोगों ने करना है कि इस रबर बैंड के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमें मोबाइल को चार्ज करना होता है, लेकिन वहाँ तो ना तो मोबाइल का कोई स्टैंड होता है, ना ही कोई चीज़ होती है। मोबाइल जो होता है लटकता रहता है और इस तरीके से मोबाइल जो होता है गिरने का भी खतरा होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिरे ना और आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान ना हो, तो इस तरीके से रबर बैंड को लगा लेंगे। तो रबर बैंड जो होता है बहुत ही टाइटली इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आपका मोबाइल जो होगा ना तो फर्श पे गिर के टूटेगा और आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारे बेल्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है इन बेल्ट को रखने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो बेल्ट को फोल्ड करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, यकीन जाने कि बहुत ही कम स्पेस में ना आपकी बेल्ट इतने तरीके से फोल्ड होगी ना कि जब तक आप लोग खुद नहीं चाहेंगे तब तक बेल्ट जो कि वो खुलेगी नहीं। अक्सर आप लोग बेल्ट को फोल्ड करके रखते हैं, ये क्या होता है फ़ौरन से खुल जाती है। तो सिंपली आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से इसके हुक में इसे डालते जाना है और इसे फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेल्ट जो वो कितनी तरीके से फिक्स हो चुकी है। अब आप लोग जितना मर्जी कोशिश करें ना, ये बिल्कुल भी अगर गिरेगी तो खुलेगी नहीं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ, कितने कोई कमाल की ट्रिक है। जब तक आप लोग खुद नहीं चाहेंगे ना तब तक बेल्ट खुलने वाली नहीं और बहुत ही कम स्पेस में ये एडजस्ट हो जाएगी। तो है ना बहुत ही शानदार स्टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो केक के इस खाली गत्ते का एक ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले केक का गत्ता, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा आपने काम करना है, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह के केक के गत्तों को बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन यकीन जाने कि इस आइडिया को देखने के बाद आप लोग ये काम गलती से भी नहीं करेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसके रोल रेडी करने हैं, इस तरीके से रोल कर लेंगे। और अब आपको चाहिए कोई सा भी टेप सॉल्यूशन, तो इस तरीके से आपने इसके दरमियान में टेप लगा देना। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप लोगों ने इसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे चार्जर्स होते हैं जो कि आपस में ही उलझ जाते हैं। जब हम इन्हें निकालते हैं तो इस तरीके से निकालना बेहद मुश्किल काम होता है। तो अगर आप लोग अपने चार्जर में से लीड को निकाल के इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद आप लोग इस तरह के रोल्स के अंदर डाल के रखते हैं, तो इससे ना तो आपके चार्जर्स होते हैं आपस में उलझते रहते हैं और ना ही इनकी लीड्स होती हैं वो टूटती हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो चार्जर्स की लीड को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ना तो आपको इन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको टाइम पे मिल भी जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप लोग इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर इस जादू हुई पाउडर का इस्तेमाल आप लोगों ने कर लिया तो यकीन जाने कि आपका रंग जो है इंतहाई किस्म का गोरा होगा। आपके चेहरे से दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और अगर आपके चेहरे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी है तो आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा टाइट बनाए। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए चावलों का आटा और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी और इसके साथ ही आपको चाहिए जी 1/2 टेबलस्पून हल्दी। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करना है और मिक्स करके अपने इसका पाउडर बना के रख लेना है। आप लोग चाहे तो 15 से 20 दिन के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको अपने फेस को वॉश करना हो तो 1 टेबलस्पून आप लोगों ने पाउडर का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा उसमें पानी शामिल करके इस तरह की कंसिस्टेंसी बना लेनी है। तो जब भी आपको अपना फेस वॉश करना हो तो इसके साथ अपने फेस को वॉश करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे केमिकल्स वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आपका फेस वॉश होता है। लेकिन इस फेस वॉश के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका रंग गोरा होगा बल्कि आपकी स्किन टाइट होगी, वाइट होगी और साथ से अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ होंगी, दाग धब्बे होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने फेस पे मसाज करें, देना आप लोगों ने करना है कि अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो अभी मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ इसके कमाल के रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से हमारी स्किन के ऊपर कितना ज़्यादा निखार आ चुका है इस फेस वॉश के इस्तेमाल। अगर ईद पे चाहते हैं आपका रंग जो इंतहाई किस्म का गोरा बन जाए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, वाइट हो जाए, तो आज से इस फेस वॉश का इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन में आपके रंग में आपको वाज़ह तौर पर फ़र्क दिखे, क्योंकि चावल का आटा, मुल्तानी मिट्टी और बेसन जो है हमारी स्किन को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये ट्रिक
ट्रिक जो है ना आपकी बहुत बड़ी टेंशन को हल करने वाली है। तो अक्सर क्या होता है जनाब, हम लोग बहुत सारा सामान तो ले आते हैं, लेकिन क्या होता है इन्हें रखने के लिए हमारे घर में ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जार होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इसे कट कर लेना है। तो किसी भी शॉपर के अंदर आप लोगों ने इस बोतल को एडजस्ट करना है इस तरीके से। और सबसे मजे की बात है, और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए कोई भी रबड़ बैंड। यहाँ पे आप लोग चाहें तो रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटली फिक्स कर लेंगे ताकि शॉपर जो है बहुत ईजिली टाइट हो जाए। अब आप लोग लगा देंगे इसके ऊपर कैप। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में जार बन चुका है। तो इसीलिए आप लोग इसमें सामान निकाल भी सकते हैं और चाहें तो इजीली डाल भी सकते हैं। और इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा ये कि आपका सामान जो होगा ना तो गिर के ज़ाया होगा और जैसे चाहेंगे आप लोग फ़ौरन से निकाल पाएंगे और ना ही आपको बहुत ही महंगे महंगे जार खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जीरो कॉस्ट में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी जार के और बिना किसी चीज़ के। तो इस कपड़े वाले बैग का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल यकीन जाने की ख्वातीन के बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। वो कैसे? तो अक्सर जनाब होता है तो जब भी हम अपने बुरकों को मशीन में डालते हैं तो इससे क्या होता है, इनके बाजू जो होते हैं मशीन के चक्रे में फंसते हैं और वो चक्रे की वजह से होता है कि हमारे बाजू जो होते हैं फट जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि मशीन के अंदर बुरकों को धोने की वजह से जो उसके ऊपर मोती लगे होते हैं, रंग लगे होते हैं, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो इससे हमें बुरके बाबा खरीदने पड़ते हैं जिससे हमारे ढेरों पैसे लग जाते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, तो कभी भी अपने बुरकों को अपने डायरेक्टली मशीन में नहीं डालना है। इससे सारे के सारे सितारे लगे होंगे वो सारे के सारे उतर जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक शानदार तरीका। वो क्या है जनाब, इस तरह का जो क्लॉथ बैग होता है जिसे आप लोग एम ही समझते हैं, ये बड़े काम की चीज़ें, सिंपल सा काम करना है, अपने बुरखे को इसके अंदर डाल देना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से अपने बुरखे को धोएंगे ना मशीन के अंदर, तो ना तो आपके बुरखे के सितारे उतरेंगे और ना ही आपके बुरखे की बाजू होगी वो फटेगी, क्योंकि अक्सर ये बाजू जो होती है चक्रे में फंस जाती है और इस तरीके से फट जाती है। तो अपने बुरखे को इस तरीके से पोटली बना के मशीन में डालेंगे, इस तरीके से आपका बुरखा जो होगा बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने करना है कि इसमें से निकालना है एक अदद जवा लहसुन का। सबसे पहले छील लेंगे। छीलने के बाद ही आपको चाहिए इसके साथ 4 से 5 अदद लौंग। लौंग को आपने करना है लहसुन के अंदर इस तरीके दबा दबा के लगा देना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। मानसून में क्या होता है, मच्छर की पैदाइश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होता है। तो लहसुन और लौंग की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, जहाँ पे भी आप लोग इस जगह को रखेंगे ना तो वहाँ पे मच्छर आएंगे और ना ही मक्खियाँ आएंगी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है कि वो लोग इससे कोसों दूर भागते हैं। खास तौर पर गर्मियों में मच्छर ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। तो आपने भी इस टिप को मस्ट ट्राई करना है।